Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. In this lesson we're going to learn English words with Urdu meaning and sentences जो आप लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते रहते हैं. तो ये सीरीज जो है जारी रहेगी इंशाल्लाह. तो पहला वर्ड है हमारे लिए, हमारे पास वो है avidly. Avidly जो है ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है used to describe how someone is eagerly or enthusiastically engaged in an activity or showing a strong interest in something. शौक से, अगर कोई इंसान कोई काम बड़े शौक से कर रहा है तो वो एविडली कर रहा है. अगर एक बच्चा जो है वो बड़े शौक से पढ़ रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है या कुछ भी, तो आप कहेंगे ही इज स्टडिंग एविडली. ठीक है, बड़े शौक से पढ़ा है. आप मूवी बड़े शौक से देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, तो यू आर वॉचिंग मूवी एविडली. आप पेंटिंग बड़े शौक से कर रहे हैं, यू आर पेंटिंग एविडली. ठीक है, एडवर्ब है. और एडवर्ब का क्या काम होता है, वो वर्ब के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है. तो वर्ब क्या, कोई भी काम हो रहा होगा, अब वो काम कैसा हो रहा है, वो एविडली हो रहा है. मतलब कि जो भी करने वाला है, जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस के अंदर, वो उस काम को बहुत शौक से, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े इंथ्यूजियास्टिकली जो है वो उसमें एंगेज होकर वो काम कर रहा है. वो कोई भी काम हो सकता है. ठीक है, अगर आपने किसी के बारे में ये बोलना है कि बड़े शौक से कर रहा है, वो काम बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहा है, तो एविडली वर्ड यूज कीजिए. जैसे कि द स्टूडेंट्स लिसन एविडली टू द गेस्ट स्पीकर अब्सॉर्बिंग एवरी वर्ड ऑफ विजडम. ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में आते हैं ना, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, गेस्ट स्पीकर्स होते हैं, जिन्होंने भी अपनी जो भी वॉक ऑफ लाइफ होती है उनकी, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा अचीव किया होता है, तो वो गेस्ट स्पीकर जो भी बात कर रहा था तो स्टूडेंट्स उसको बहुत एविडली सुन रहे थे. मतलब बहुत शौक से और बहुत ही तवज्जो के साथ सुन रहे थे, और हर उसका जो विजडम वाला वर्ड था उसको अब्जॉर्ब कर रहे थे. मतलब हर उसके लफ्ज को अपने जहन में उसको उतार रहे थे, उसको अपने जहन में अब्जॉर्ब कर रहे थे. अब इसका एंटोनिम है वेपिडली. ठीक है, एंटोनिम क्या होता है, जो उसका ऑपोजिट होता है. ये भी एडवर्ब है, और अब इसका मतलब है लैकिंग लाइवनेस, लाइवलीनेस और इंटरेस्ट, बेजारी से. आप देखिए ना, कोई काम है वो आप शौक से कर रहे हैं तो वो एविडली है, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होगा कि वो कोई काम आप बहुत बेजारी से कर रहे हैं. आप कोई किताब बहुत बेजारी से पढ़ें क्योंकि आपको पढ़नी पड़ी है, तो आप वेपिडली पढ़ें, यू आर रीडिंग दैट बुक वेपिडली. ठीक है, आपको बहुत बेजारी से, कोई मूवी आपको नहीं पसंद आ रही है, बेजारी से देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दैट मूवी वेपिडली. ठीक है, आपको पेंटिंग नहीं पसंद है, आप बेजारी से कर रहे हैं क्योंकि करनी पड़ रही है, तो यू आर पेंटिंग वेपिडली. ठीक, एविडली का मतलब है आप शौक से कर रहे हैं. उसका ऑपोजिट हो गया, अगर बेजारी के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी काम में, मज़ा नहीं आ रहा है, करना पड़ रहा है, तो आप फिर वो वेपिडली कर रहे हैं. जैसे कि द स्पीकर डिलीवर्ड हिज प्रेजेंटेशन वेपिडली. मतलब स्पीकर जो था, वो जो भी उसकी स्पीच थी या प्रेजेंटेशन थी, वो बड़ी बेजारी के साथ दे रहा था, उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर. ठीक है, और फिर कॉजिंग द ऑडियंस टू लूज इंटरेस्ट विद इन मिनट्स. अब जाहिर बात है, एक स्पीकर जो है, अगर वो कोई स्पीच जो है वो बहुत ही रैपिडली दे रहा है, बेजारी के साथ दे रहा है, तो ऑब्वियसली फिर ऑडियंस को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा. ऑडियंस जो है वो मिनट्स में, बल्कि सेकंड्स में जो है वो इंटरेस्ट लूज कर जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास जी वो है टॉर्पिड. टॉर्पिड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, स्लगिशनेस और लैक ऑफ एनर्जी. मतलब सुस्त जिसको हम कहते हैं, सुस्ती या सुस्त होना. ठीक है, अब एडजेक्टिव है, कोई किसी इंसान के लिए हम इसको किसी नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे. एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन को डिफाइन करता है, नाउन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है. ठीक है, तो वो नाउन कोई इंसान भी हो सकता है, कुछ भी. तो उसको क्या है कि वो सुस्त है, स्लगिश. स्लगिश इसका सिनोनिम है. ठीक, स्लगिश होना, इनएक्टिव होना, टॉर्पिड होना, इसका मतलब कि आप बहुत सुस्त हो रहे हैं. अब वो क्या है, सेंटेंस देखिए, आफ्टर अ हैवी मील ही फेल्ट टॉर्पिड एंड हैड नो डिजायर टू मूव और डू एनीथिंग. कि मतलब होता है ना हमारे साथ, अगर हम बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लें तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम बहुत टॉर्पिड महसूस करते हैं, बहुत स्लगिश महसूस करते हैं, इनएक्टिव महसूस करते हैं. मतलब हम बहुत सुस्त महसूस करते हैं, उसको दिल नहीं करता कोई काम करने को, मूव करने को, कुछ भी करने को. ठीक है, तो यू आर फीलिंग टॉर्पिड. मतलब हाँ, बस ऐसा ही है. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी रैप्ट. रैप्ट का मतलब होता है कंप्लीटली अब्सॉर्ब, डीपली इंग्रॉस्ड और एक्सट्रीमली फैसिनेटेड बाय समथिंग. अगर आप किसी काम में बहुत मगन हैं, होता है ना, कभी कोई इंसान जो है वो कोई काम बड़े एविडली कर रहा है, और एविडली करने की वजह से वो बहुत रैप्ट हो गया है, मतलब कि वो बहुत मगन हो गया है. क्योंकि कोई काम आप बहुत शौक से कर रहे हैं ना, तो आप उस काम में मगन हो जाते हैं. आपकी इंटरेस्ट की मूवी है, आपको वो बहुत उसमें जो है वो आप गुम है उसके अंदर, मगन है उसके अंदर, आपको पूरा फोकस उस मूवी के अंदर है, क्योंकि हो सकता है वो बड़े अपने सस्पेंस के क्लाइमेक्स पे वो मूवी है. ठीक है, तो यू आर रैप्ट.
मतलब आप टोटली फोकस्ड है और जो ना पूरी तरह से उस मूवी में आप एब्जॉर्ब्ड हैं, ठीक। तो क्या है, आप रैप्ट मगन हैं आप उसके अंदर। ऐसे कुछ लोग जो होते हैं जो आर्ट लवर होते हैं, वो कोई आर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें इतने मगन हो जाते हैं, इर्द गिर्द की कोई उनको मतलब होश नहीं रहती है। तो रैप्ट का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा मगन होकर वो काम कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व होकर फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि शी वॉज सो रैप्ड इन हर पेंटिंग दैट शी couldn't नोटिस मी कमिंग, कि वो अपनी पेंटिंग के अंदर इतनी मगन थी, इतनी रैप्ड थी, इतनी फोकस्ड थी कि मेरे आने का उसको पता ही नहीं लगा, उसने नोटिस ही नहीं किया कि मैं आई हूँ। होता है ना समटाइम्स इंसान अपने कमरे में बैठा कोई ऐसा काम करे तो टोटली मगन होता है, उसके पास कोई आके खड़ा हो तो उसको पता ही नहीं लगता कि कब कोई इंसान आया उसके पास, ठीक। तो तब इंसान रैप्ड होता है। अच्छा जी, डोसल। डोसल का क्या मतलब है? पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज इजीली मैनेज्ड, ओबीडियंट और सबमिसिव, अतात गुजार जिसको हम उर्दू में कहते हैं। कोई इंसान जिसको, या कोई जानवर जिसको आप इजीली अपने हिसाब से ट्रेन कर लें, जिसको आप सबमिसिव करवा लें, ठीक है, सबमिट करवा लें अपने सामने। मतलब सबमिसिव टाइप के जो लोग होते हैं, आप जो उन्हें कहेंगे वो मान जाएंगे, दे डोंट क्वेश्चन, वो इनकार नहीं करेंगे। इस तरह की जो पर्सनालिटीज होती होती हैं लोगों में, उनको हम डोसल कहते हैं। हमारे बड़े हमें ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि हम डोसल टाइप के रहें, बस जो कहा गया, जो हुक्म मिला है उसी वक्त उसको जो ना मतलब क्वेश्चन नहीं करें। इसी तरह से जो जानवर होते हैं, ये एनिमल्स के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है डोसल, कि जिनको ट्रेन करना इजी होता है, जो इतने मतलब मसाइल नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है, इजीली उनको जो जो भी उनके ट्रेनर्स होते हैं, जो एनिमल्स को ट्रेन, जैसे डॉग्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है ना, हाँ, तो उनको इजीली वो ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है, तो डॉसल होते हैं वो। सेंटेंस है, इन कंट्रास्ट टू हर अदर सिबलिंग्स शी इज डॉसल एंड कोऑपरेटिव, कि उसके जो बाकी बहन भाई हैं उसके बरक्स, इन कंट्रास्ट मतलब कि उसके ऑपोजिट, अपने बहन भाइयों जैसी नहीं है वो अपने बहन भाइयों से ऑपोजिट है। इन कंट्रास्ट शी इज डॉसल, कि वो काफी ओबीडियंट है, सबमिसिव है, मतलब उससे जो बात कही जाती है वो फौरन मान लेती है। एंड कोऑपरेटिव, जाहिर बात है ऐसे इंसान को हम कोऑपरेटिव भी कहते हैं, कि उससे जो कहा जाए वो कर ले, वो आपके साथ पूरा कोऑपरेशन करे, आपकी हर बात माने, ठीक है। तो डॉसल टाइप के ये लोग होते हैं। अच्छा जी, असर्टिव। अब असर्टिव उससे ऑपोजिट हो गया, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। एक होता है कि जो नेगेटिव होते हैं, जो मतलब के थोड़े से रिवोल्ट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। नहीं, असर्टिव वो होते हैं जो खुद एतमाद होते हैं, जो सेल्फ अश्योर्ड होते हैं, जो अपनी ओपिनियन सामने रखते हैं, जो आपके सामने इनकार भी करते हैं लेकिन वो रिस्पेक्टफुल मैनर में करते हैं। ऐसे लोगों को हम असर्टिव कहते हैं। जो अपने, जो उनके दिमाग में सवाल आते हैं, वो अपने सवाल आपके सामने रखेंगे, अपने ओपिनियंस आपके सामने रखेंगे, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्ट वाले अंदाज से और बड़े तरीके से अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उनमें खुद एतमादी भी होती है, लेकिन वो जो एक रिस्पेक्ट की लाइन है वो उसको क्रॉस नहीं करते हैं। इस टाइप के लोगों को आप असर्टिव कहते हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल्स की एक फॉर्म भी है ये, जिसको हम असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। उसमें ऐसी कम्युनिकेशन सिखाई जाती है कि जहां पर आपने क्वेश्चन करना है, ना करना है, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्ट के वो उसके दायरा कार में रह के, क्योंकि ये असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत काम आती है। वहां पर आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं अपने बाकी कोलीग्स के साथ, जो अगर अगर कोई समवन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ योर सेल्फ, तो वहां पर असर्टिव कम्युनिकेशन जो है, और जो आपकी पर्सनैलिटी की असर्टिवनेस है, वो वहां पर आपको काम देती है, ठीक है। सेंटेंस है, बीइंग असर्टिव इन अ जॉब इंटरव्यू कैन हेल्प यू शोकेस योर क्वालिफिकेशंस एंड एंथुसियाज्म फॉर द पोजीशन, ठीक है। अब एक असर्टिव पर्सनैलिटी जो होती है और आपकी जो एक असर्टिव कम्युनिकेशन होती है, अगर आप जॉब इंटरव्यू के दरमियान में आप असर्टिव हैं, मतलब कि आप सेल्फ अश्योर्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, खुद एतमाद हैं, पूरे खुद एतमादी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, यू आर नॉट क्रॉसिंग द लाइन, तो उससे क्या होता है, उससे जो आपका इंटरव्यूअर होता है उसको ये मैसेज जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए, और आप इस जॉब के लिए इंथुजियास्टिक भी हैं, मतलब आप पुरजोश भी हैं, आप चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही जो है वो सबमिसिव किस्म के इंसान बन के बैठ जाएंगे, जी सर करेंगे, तो फिर इंटरव्यूअर को ये लगता है कि ये इंसान जो है ना वो इंथुजियास्टिक नहीं है इस पोजीशन के लिए, इस जॉब के लिए, ठीक है। आ तो गया है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप असर्टिव हैं तो आप अपनी
क्वालिफिकेशंस को, अपनी स्किल्स को भी उनके सामने रखते हैं और आप अपना इंटरेस्ट भी शो करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस क्या है? समवन हु इज स्किलफुल एंड अडेप्ट इन परफॉर्मिंग टास्क। हुनरमंद जिसको कहते हैं, ये दो जगहों पे, मतलब दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है डेक्स्ट्रस जो वर्ड है। एक है जो हाथ से जो करने वाले काम है, जितने भी हुनर हैं, देखिए जैसे कि जो हमारी पुरानी जो भी हमारी माएँ वगैरह हैं, जो भी वो हाथ से जो भी स्किल उनके होते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई है, ठीक है, अगर कोई बहुत उसमें एक्सपर्ट है तो शी इज डेक्स्ट्रस, ठीक है। इसी तरह से जैसे शेफ होते हैं, आप देखिएगा कि वो कितने फास्टली वो वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं, दे आर डेक्स्ट्रस, मतलब कि जो काम जो हाथ से, मशीनों से नहीं, जो हाथ से किए जाते हैं। इसी तरह से जो आर्टिस्ट होते हैं, कोई पेंटर हो गया, वो डेक्स्ट्रस होते हैं क्योंकि हाथ से जो पेंटिंग की जाती है। इसी तरह से जैसे कोई म्यूजिशियन है जो कोई इंस्ट्रूमेंट जो बड़े अच्छे तरीके से बजाता है और बड़ा हुनरमंद है, उसमें स्किलफुल है वो, ठीक है, जैसे पियानो हो गया, जैसे गिटार हो गया, तो वो डेक्स्ट्रस है। इसी तरह से जो एक और सेकंड मीनिंग में इस्तेमाल होता है वो होता है कि कोई इंसान सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बड़ा स्किलफुल है, वो बहुत स्किलफुली जो है वो सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है। अब यहाँ पर जो है ना, वो आपकी इंटेलिजेंस जो है, आपका एक्यूमेंट जो है वो काम आता है। तो ऐसे लोगों को भी डेक्स्ट्रस कहा जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के लोगों को डेक्स्ट्रस बोला जाता है, जो किसी भी हाथ से होने वाला कोई स्किल है उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, अडेप्ट हैं, उनको डेक्स्ट्रस कहा जाता है। और ऐसे लोग जो डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, उनमें से निकलना कैसे है, उनके बारे में बहुत स्किलफुल है, तो ऐसे लोगों को भी डेक्स्ट्रस कहा जाता है। इसलिए दो सेंटेंसेस हैं, हिज डेक्स्ट्रस फिंगर्स प्ले द पियानो विद ग्रेस एंड प्रिसीजन, ठीक है। अब उसकी फिंगर्स जो है, एक पियानिस्ट जो होता है, वो आप देखिए, जाहिर है वो हाथ से बजाता है, तो उसकी जो फिंगर्स है उसको डेक्स्ट्रस कहा है कि मतलब वो स्किलफुल है, पूरी एक्सपर्ट है, कि जब वो पियानो बजाता है तो पूरी ग्रेस के साथ बजाता है, बड़ी प्रिसीजन के साथ बजाता है, एक्यूरेसी है उसके अंदर। और सेकेंड हमारा सेंटेंस है, शी वॉज नोन फॉर हर डेक्स्ट्रस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑलवेज फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस। ये आपको वर्क प्लेस पे बहुत ये स्किल चाहिए होती है, जहां पर आप चैलेंजिंग सिचुएशन कोई आ गई है और उसमें से आप कोई सोल्यूशन निकालें और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में से निकल जाएं, तो शी इज डेक्स्ट्रस प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि वो उसकी डेक्स्ट्रस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसके पास, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी क्विजिकल। क्विजिकल का मतलब ये होता है, अच्छा ये हम यूज करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए और या आपकी आवाज की टोन के लिए, जिसको हम बोलते हैं सवालिया। जब आप कंफ्यूज हो किसी बात पे और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हो, क्योंकि जब इंसान कंफ्यूज होता है, पजल होता है, तो कि उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था, तो उस वक्त उसके दिमाग में सवाल आ रहे होते हैं, तो उसके एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं कि वो इंसान जो इस वक्त इस सिचुएशन को या इस बात को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा है। तो वो जो एक्सप्रेशन होंगे, ऐसे जो एक्सप्रेशन किसी के चेहरे पे हो या किसी की आवाज में हो, कोई सवाल कर रहा है और वो सवाल इंक्वायर करने के लिए कर रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है कि इसको चल क्या रहा है, तो वो उसकी टोन जो होगी, उसकी जो वॉइस होगी, उसको आप क्विजिकल कहेंगे या उसके एक्सप्रेशंस को आप क्विजिकल कहेंगे। ही गेव मी अ क्विजिकल लुक व्हेन आई टोल्ड हिम आई वाज क्विटिंग माय स्टेबल जॉब टू परस्यू अ करियर इन आर्ट। लेकिन आपका दोस्त है, उसकी एक बड़ी स्टेबल जॉब चल रही है और वो अचानक से आके आपको कहे मैं अपनी जॉब क्विट कर रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो क्या होगा? हमारे चेहरे पे एक किस्म के क्विजिकल एक्सप्रेशन आ जाएंगे ना, हम पजल हो जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर सवाल आएंगे कि भाई क्यों कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस क्विजिकल हो गए। फिर जब आप उससे सवाल पूछेंगे कि भाई तुम पागल हो गए हो, इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ रहे हो, तो उस वक्त हमारी जो आवाज की टोन होगी वो भी क्विजिकल होगी, ठीक है, सवालिया जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग लेसन था आपके लिए, आपने नई वोकैबुलरी, इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है। इसको आप अपनी डेली यूज एवरीडे कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जाहिर बात है कि आपको अपनी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। चलें जी, आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।